एक बात बताइए, यदि कोई आपके सिर पे हथौड़ा मरवा के फिर कहे कि देखो परसों मैंने तुमको चॉकलेट खिलाया था ना, इसलिए हथौड़े की मार भूल जाओ, मैं तुम्हारा अपना हूं जी, मुझे वोट दे दो, तो आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मुसलमानों को लेकर इन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर आपको हंसी भी आएगी, दुख भी होगा और चौंक भी जाएंगे कि राजनीति करने वाले नेता लोग आखिर कितने चालू होते हैं और जनता को कितना टोपी पहनाते हैं। उधर बिहार एनडीए के भीतर ताबड़तोड़ बागी नेताओं की बगावत भी सामने आने लगी है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में कुछ और बड़े ऐलान कर दिए हैं, यानी बहुत बड़े बड़े वादे, जिसके बाद कुछ लोग चर्चा करने लगे हैं कि तेजस्वी के वादे तो बिहार को एकमुश्त पलटने वाले दिख रहे हैं, मगर फिर भी याद रहे कि इस देश में केंचुआ भी है और केंचुआ ने एसआईआर करवाया है। तो आरजेडी ने कौन कौन सा बड़ा वादा किया है वो भी देखेंगे। बात करेंगे बिहार की उस जनता की भी जो भेड़ बकरी की तरह छठ पूजा में अपने अपने घर जाने को मजबूर है। जी हाँ, बिहार की जनता ने मोदी सत्ता के खिलाफ बहुत तगड़ा ऐलान किया है। इन सब पर एकदम जोरदार चर्चा करेंगे। वैसे एक बात और याद दिला दें, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि नफरती चिंटुओं ने हिंदू देवी देवताओं और हिंदू त्योहारों पर अतिक्रमण कर लिया है, उन्हें बदनाम कर रहे हैं। उसका एक नया नमूना दिल्ली से सामने आया है। अब छठ पूजा को लेकर भी हिंदुत्ववादी संगठन आग लगाने में जुट गए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, 2 सेकंड लगता है भी कर लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने कहा था कि एनडीए ने 20 साल में युवाओं को रोजगार नहीं दिया, हम सत्ता में आने के 20 दिनों के भीतर एक कानून लाएंगे और 20 महीनों के भीतर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी सरकारी नौकरियों का वादा किया था, छोटे से कार्यकाल में अपने वादे को पूरा किया, 5 लाख नौकरियां दी। अब आप सोचिए कि अगर मुझे 5 साल का कार्यकाल मिलेगा तो क्या क्या संभव हो सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो कई सारे वादे पहले भी कर सकते थे, मगर चुनाव आचार संहिता लागू होने का इंतजार कर रहे थे ताकि एनडीए सरकार वाले उनके विचारों की नकल न कर लें। वैसे पिछले समय में हमने देखा है कि विपक्षी पार्टियां जो वादा करती हैं, यदि समय मिल जाए तो बीजेपी की सरकारें चुनाव से ठीक पहले उस वादे को पूरा कर देती हैं ताकि विपक्ष धराशायी हो जाए। उसी से बचने के लिए तेजस्वी यादव ने आचार संहिता लागू होने का इंतजार किया। हालांकि बिहार में पहले ही 10-10 हजार रुपया हुजूर बंटवा चुके हैं महिलाओं को। तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके पास बिहार के ऐसे परिवारों का डेटा है जिनमें सरकारी नौकरी नहीं है, तो हम जैसे ही सत्ता में आएंगे बिहार के हर एक परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं जैसे माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने देने की बात कही, विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1500 करने की बात कही, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री और बेटियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय कोचिंग संस्थान चलाने का भी वादा किया। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, इस चुनाव में जनता की सरकार आएगी। और अब आज की तारीख में तेजस्वी यादव ने कुछ और बड़े ऐलान कर दिए हैं। उनका कहना है कि हमारी सरकार बनेगी तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा, पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देंगे, इनका 50 लाख का बीमा भी किया जाएगा, यानी पंचायत प्रतिनिधियों का 50-50 लाख का बीमा होगा। इनका कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार जो 17 साल में नहीं कर पाई, हम 17 महीने में करके दिखा चुके हैं और अब जो वादा कर रहा हूं उसे भी पूरा करूंगा, करके दिखाऊंगा। तेजस्वी यादव का ये वादा बहुत बड़ा है कि पंचायत प्रतिनिधियों को 50 लाख का बीमा दिया जाएगा, पीडीएस डीलर का मानदेय भी बढ़ाएंगे, पीडीएस का कमीशन बढ़ाया जाएगा, पीडीएस अनुकंपा योजना में 58 साल की आयु सीमा को खत्म किया जाएगा, नाई कुम्हार लोहार समाज के लोगों को 5 साल में 5-5 लाख की सहायता दी जाएगी। यानी बिहार के एक बड़े तबके को इंडिया गठबंधन ने, यानी बिहार के महागठबंधन ने लुभाने का प्रयास किया है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का कहना है कि बहुत सोच समझकर यह फैसला किया गया है क्योंकि तेजस्वी यंग हैं, बहुत काम करेंगे। उधर खबर यह भी है कि एनडीए में बागी पूर्व मंत्री विधायक पर एक्शन चल रहा है। नीतीश और मांझी ने 22 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। ठुमका लगाने वाले श्याम बहादुर से भी किनारा कर लिया गया है। यह दैनिक भास्कर की खबर है। यानी एनडीए के भीतर बगावत बड़े स्तर पर हुई
और उस बगावत के बाद अब कई पार्टियों ने अपने बड़े बड़े नेताओं को बाहर कर दिया है। जैसे जेडीयू ने पूर्व मंत्री शैलेश कुमार को निकाल दिया, कुशवाहा समाज से आते थे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह भी हैं, अपने डांस को लेकर चर्चा में थे। पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद भी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि जेडीयू ने टिकट नहीं दिया। सुदर्शन कुमार हैं, जेडीयू से विधायक रहे। इसके अलावा और भी कई नाम हैं जिन्हें जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उधर जीतन राम मांझी ने भी 11 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है, यानी बड़े स्तर पर राजनीतिक खेला चल रहा है। आइए अब सबसे पहले बिहार के मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने जो कहा है उसको सुन लेते हैं। इसके बाद छठ का पर्व कैसे कैसे रंग दिखा रहा है उसे देखेंगे और नफरती चिंटू इसका कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं उसको जरूर देखिएगा। अपने स्क्रीन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ट्वीट देखिए। इन्होंने लिखा है कि वर्ष 2005 से पहले इस राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कोई काम नहीं होता था। उससे पहले बिहार में जिन लोगों की सरकारें थी उन्होंने मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। राज्य भर में सांप्रदायिक दंगे होते थे। अब जब हमारी सरकार बनी तब से मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार काम हो रहा है। साल 2025-26 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में 306 गुना की वृद्धि करते हुए 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। राज्य में सांप्रदायिक घटनाएं न हो इसके लिए 2006 में संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब तक 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों को घेराबंदी किया गया है। जब विपक्ष की सरकारें थी तो 1989 में भागलपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। दंगा रोकने में सरकार फेल हो गई। पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। जब हमें मौका मिला तो हमने दंगों की जांच करवाकर कार्रवाई किया, मुआवजा दिया, प्रभावित लोगों को पेंशन भी दिया। पहले कितना हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, अब कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। अब आप लोग बस चुपचाप सुनते जाइए नीतीश कुमार की बातें। अभी पोस्टमार्टम भी करेंगे। आगे इन्होंने लिखा है कि 2006 से मदरसों का निबंधन किया गया तथा उन्हें सरकारी मान्यता दी गई। वहां के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। तलाकशुदा महिलाओं को रोजगार देने के लिए हमने 10,000 की सहायता राशि दिया, अब उसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। मुसलमानों के लिए तालीमी मरकज और हुनर जैसी उपयोगी योजनाएं चलाई गई। मुस्लिम छात्र छात्राओं और युवाओं के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग, छात्रावास, अनुदान सब कुछ किया गया। अपना रोजगार शुरू करने के लिए उद्यमी योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। और अब चुनाव को देखकर कुछ लोग मुसलमानों के हितैषी बनना चाहते हैं, मुस्लिम वर्ग के लोगों का वोट हासिल करना चाहते हैं, तरह तरह के लालच और हथकंडे अपना रहे हैं, जबकि इन लोगों ने मुसलमानों को कोई महत्वपूर्ण हिस्सेदारी नहीं दी, कभी प्रयास भी नहीं किया। हमारी सरकार में मुस्लिम समाज को पूरा हक मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के उन्हें हर क्षेत्र में सब कुछ दिया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि किसी भ्रम में मत रहिए। कृपया हमारी सरकार ने आपके लिए जो किया है उसको याद करिए और फिर तय करिए कि किसको वोट देना है। अब देखिए इन्होंने जो बातें लिखी हैं कि बजट दिया, फलाना दिया, ढिमकाना दिया, वो सब तो अपनी जगह पर है, मगर सवाल यह कि जब इस देश के मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को नीतीश कुमार की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो सांप्रदायिक लोगों के सामने लेट गए। नीतीश कुमार लेट गए, उनकी पार्टी लेट गई। पिछले 11 साल से पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जितना घटिया हो सकता था वो सब किया जा रहा है और संगठित तरीके से हो रहा है। अभी हाल ही में वक्फ संशोधन का मामला आया, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया। और तो और नीतीश कुमार के सांसद भरी सदन में खड़े होकर भाजपा के लोगों से भी आगे निकलकर इस बिल का समर्थन कर रहे थे। यानी समझ नहीं आ रहा था कि कौन बीजेपी का है और कौन जेडीयू का है। यानी जब मुसलमानों को सबसे ज्यादा जरूरत थी और है तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, उस बीजेपी के साथ जो बड़े बड़े चुनाव में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देती और बिहार में भी नहीं दिया। जरा ध्यान से सुनिए, बिहार में मुसलमानों की आबादी लगभग 17% है, 243 विधानसभा की सीटें हैं। आबादी के हिसाब से देखें तो दोनों गठबंधनों को कम से कम 40-40 उम्मीदवार तो मुसलमान को बनाना ही चाहिए था। लेकिन एनडीए की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उन्होंने केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, 101 में से खाली 4। यानी आबादी के हिसाब से भी देखा जाए तो कम से कम प्रतिनिधित्व 17-18 मुस्लिम उम्मीदवार होने चाहिए थे, लेकिन केवल 4 को टिकट दिया। इसी तरह से चिराग पासवान की पार्टी ने, जो कि 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सिर्फ 1 मुस्लिम को टिकट दिया है। उधर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने और कांग्रेस ने मिलकर 28 उम्मीदवार उतारे हैं। आबादी के हिसाब से इन्होंने भी टिकट नहीं दिया है, थोड़ा सा कम है, मगर एनडीए की तुलना में काफी बेहतर है। आप सोचिए कि पूरे बिहार में जहां दोनों गठबंधनों को मिलाकर कम से कम 80 उम्मीदवार तो उतारने ही चाहिए थे मुस्लिम समाज से, केवल 35 उम्मीदवार हैं और उस 35 में से 28 महागठबंधन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। जबकि अपने इस ट्वीट में नीतीश कुमार हर क्षेत्र में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, यानी इनकी ये बात पूरी तरह से झूठ निकलती है। आगे जो इन्होंने कहा है कि हमने सांप्रदायिक दंगों को रोकने का काम किया, ये कितना सच है कितना झूठ है, अमृतकाल में ये बताने की जरूरत तो नहीं
होनी चाहिए। इसी देश में जब ईश्वर के मार्गदर्शन में राम मंदिर का फैसला आता है तो नीतीश कुमार मोदी सरकार के साथ थे। जब मुसलमानों की मस्जिद का दूर दूर तक कहीं कुछ अता पता नहीं है, अयोध्या वाली कागजी क्लियरेंस ही नहीं मिल रहा है, तो उसी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है जिस भाजपा के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं। अब दर्जनों की संख्या में मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कार्रवाइयां हो रही हैं, देश भर में मॉब लिंचिंग हो रही है, और ये सब करने वाले लोग जिस विचारधारा के हैं उसी विचारधारा के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को लगातार बढ़ावा दिया। गोदी मीडिया से लेकर पाले हुए IT सेल के गुर्गों तक और खुद सरकार में शामिल नेताओं ने भी कभी गोली मारो फलानों को बोलकर, तो कभी घुसपैठिया बोलकर, तो कभी मुसलमानों का डर दिखाकर, पाकिस्तानी आतंकवादी बोलकर, जिहादी बोलकर वोट मांगने का काम किया है। आज नीतीश कुमार तालीमी मरकज का नाम लेकर बिहार के मुसलमानों पर एहसान लादने का काम कर रहे हैं, जबकि मरकज के नाम पर ही कोविड के दौरान कितनी नफरत फैलाई गई, मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या कहा गया, उन्हें ही पूरी तरह से जिम्मेदार बता दिया गया। ये सब हमने देखा है। तब नीतीश कुमार कहां थे? उन्हीं की बैसाखी पर नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। जिन लोगों के संगठनों ने, जिन लोगों की विचारधारा ने देश में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया, उन्हीं लोगों के साथ खड़े होकर, बल्कि उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर नीतीश कुमार बिहार के मुसलमानों से कह रहे हैं कि हमारा काम याद करिए। मुस्लिम युवाओं को शिक्षा और रोजगार देने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि पहले उन्हें जिंदा तो रहने दीजिए। कहीं गाय के नाम पर, कहीं जय श्री राम के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है। क्या यह खबरें नीतीश कुमार के कानों तक नहीं पहुंचती हैं? जरा सोचिए, यदि नीतीश कुमार की पार्टी ने गुजराती जोड़ी से कह दिया होता कि वक्फ संशोधन मुसलमानों के खिलाफ है, उनके मामले में टांग मत अड़ाइए, उन्हें परेशान मत करिए, तो क्या गुजराती जोड़ी ऐसा कोई संशोधन लेकर आती? क्या उनके कथित धार्मिक मामलों में टांग अड़ाया जाता? क्या वक्फ प्रबंधन में गैर मुसलमानों को घुसने दिया जाता? शायद नहीं। कुल मिलाकर एक बात साफ है कि जो आरोप नीतीश कुमार RJD और कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि उन लोगों ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, वो काम इन्होंने खुद किया है। और जब इस देश में सरकार से लेकर तमाम संस्थाओं और राष्ट्रपति ने भी मुसलमानों की बात नहीं सुनी, उस दौरान में भी नीतीश कुमार सामने नहीं आए और गुजराती जोड़ी के साथ खड़े रहे, बल्कि उन्हें अपने कंधे पर, सर पर बिठाकर चलते रहे, दौड़ते रहे, मुसलमानों के अधिकारों को रौंदते रहे। अब चूंकि बिहार का चुनाव छठ पर्व के आसपास होता है, तो त्योहारों का भी बड़ा असर होता है चुनाव में। बिहार से करोड़ों लोग अन्य राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं, और जब दिवाली तथा छठ में अपने गाँव वापस आते हैं तो उनकी स्थिति भेड़ बकरी से भी बदतर हो जाती है। कई सारे रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें लोग 33 घंटे 35 घंटे से ट्रेनों में बैठे हैं। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट बता रही है कि लंबी लाइनें, भरी हुई ट्रेनें लोगों को गुस्से से लाल कर रही हैं, और आम जनता बोल रही है कि चुनाव में जवाब देंगे। रिजर्वेशन में टिकट नहीं मिल रहा है, बिना रिजर्वेशन के लोगों को यात्रा करनी पड़ रही है। जनता कह रही है कि सरकार बोलती कुछ और है, बोलती तो बहुत कुछ है, मगर हकीकत उल्टे है। सरकार के चक्कर में पड़ेंगे तो भूखे मर जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बाहर से जाने वाले ज्यादातर वोटर छठ मनाने के बाद वोट डाल के ही वापस आने की प्लानिंग में हैं, और कह रहे हैं कि वोट डालने में बदला लेंगे। ये रिपोर्ट बता रही है कि यात्रियों का कहना है कि हम तेजस्वी यादव को जिताएंगे, क्योंकि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। यूं तो सरकार ने भी 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का वादा किया था, मगर ट्रेनें 3 घंटे से लेकर 10-10 घंटे तक लेट चल रही हैं। आप सोचिए कि ट्रेन में एक बार जो घुस गया वो यूरिन के लिए भी बाहर निकल नहीं सकता। अंदर फंसे हुए लोग 24-24 घंटे तक पानी नहीं पी रहे हैं। कहें कि पानी पिएंगे तो जाना पड़ेगा, और जाने का रास्ता ही नहीं है। ये उस देश का हाल है जहां एक नेता 12 साल पहले बुलेट ट्रेन चलाने का वादा लेकर आया था। ये उस बिहार का हाल है जहां एक नेता 5 साल पहले जाकर पूछ रहा था कि 50,000 करोड़ दूं, 70,000 करोड़ दूं कि 1 लाख करोड़ दूं। उस बिहार में जाने के लिए बिहारियों को अपना सुसु पोटी, खाना पीना सब रोकना पड़ता है ट्रेन में बैठ के। और हुजूर लोग कह रहे हैं कि अब बिहार दौड़ेगा, सरपट दौड़ेगा। जो बिहार ट्रेन में सुसु करने के लिए तरस रहा है, सवाल है कि वो बिहार कैसे दौड़ेगा। अब ट्रेन में तड़प रही बिहार की जनता भले ही कह रही हो कि चुनाव में बदला लेंगे, सबक सिखाएंगे, मगर सवाल यह है कि बीच में चुनाव आयोग भी तो है और SIR भी हुआ है। इसी बीच छठ पर्व को लेकर भी दिल्ली में जो चल रहा है उसे देखिए। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ये जो पोस्टर बनाया है, देखिए तो क्या लिखा है, जिहाद मुक्त छठ पर्व। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक मुस्लिम व्यक्ति को दिखाया गया है जो कि दिए बेच रहा है। इन लोगों ने लिखा है कि पर्व की पवित्रता बनाए रखने के लिए पूजा की सामग्री देखकर खरीदें, इसी में है समझदारी, देखकर करें खरीदारी। यानी इशारा साफ है कि मुसलमानों से पूजा का सामान मत खरीदिए। ऐसे लोगों से एक ही सवाल किया जाना चाहिए कि ये लोग सांस लेना काहे नहीं छोड़ देते। यदि मुसलमानों से पूजा का सामान खरीदने से त्यौहार अपवित्र हो जाएगा, तो फिर जिस हवा में मुसलमान भी सांस छोड़ रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सांस छोड़ रहे हैं, उसी हवा को लेने से क्या इनका शरीर अपवित्र नहीं होता? दलित भी उसी में छोड़ रहे हैं। जिन नदियों में छठ की पूजा होगी, क्या उनमें किसी मुसलमान ने नहाया नहीं होगा, मलमूत्र नहीं धोया होगा, शरीर की गंदगी साफ नहीं किया होगा? क्या विश्व हिंदू परिषद के ये गुप्ता जी इन बात की गारंटी लेते हैं कि ये जो पोस्टर बनाया है, इस पोस्टर को डिजाइन करने में और डिजाइन करने वाले
वाले सॉफ्टवेयर में, जिस कंप्यूटर में बनाया गया उस कंप्यूटर के पार्ट्स को बनाने में जो लोग लगे उनमें कोई मुसलमान नहीं था। पिछले वर्षों में मैं उत्तर प्रदेश के ही एक जिले में गया था जहां लाखों की संख्या में दीपावली से पहले लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाई जा रही थी और बनाने वाले सभी लोग मुसलमान थे। उनका कहना था कि उनकी बनाई हुई मूर्तियां देश के कोने कोने में जाती हैं। हो सकता है विश्व हिंदू परिषद के गुप्ता जी के यहाँ भी गई हो और इन्होंने भी उसी पर अगरबत्ती दिखाई हो, उन्हीं से मांगा हो। अमृत काल में हम सब ने देखा है कि हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो, कोई भी मान्यता हो, हिंदुत्ववादी संगठन उस पर कब्जा करके बैठ गए हैं और हर त्योहार का प्रयोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए और बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वीएचपी के लोग दिल्ली में जिहादी मुक्त दिल्ली अभियान चला रहे हैं, मगर इनमें से ज्यादातर को जिहाद का मतलब भी पता नहीं होगा। बहरहाल आप लोग जरा पता लगाइए कि जब खुलेआम इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ हिंदू त्योहार का दुरुपयोग किया जा रहा है, तब नीतीश कुमार कहाँ हैं, चिराग पासवान कहाँ हैं और जीतन राम मांझी जैसे लोग कहाँ हैं? क्या किसी के मुंह में जबान है इस पर बोलने के लिए?